हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल तेकुक एफएफ हिंदी एक्सप्लेन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन माफिया किंग्स ऑब्सेशन। यार कुछ लोग बोल रहे हो कि माफिया किंग में ते को टॉप देने के लिए। ये टॉप जेके का कहानी है। जब मैं दूसरी बार माफिया किंग एक्सप्लेन करूँगी उसमें टॉप ते होंगे और माफिया किंग भी ते ही होंगे, लेकिन ये कहानी टॉप जेके का है तो समझा करो प्लीज़, ऐसे प्रेशर क्रिएट मत किया करें। तो फिर कहानी को शुरू करते हैं। यहाँ पे ते जो है बेड पे सोए हुए थे। वो जेके की तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहे थे, लेकिन जेके सिर्फ भी को घूरे जा रहे थे। वो अपनी फिंगर को लिक करते हैं और ते की तरफ बहुत ही हॉट नज़रों से देख रहे थे, और भी उसकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखते हैं। वो सिर्फ जिंदा लाश की तरह पड़े हुए थे। उसके देखकर लग रहा था उसके अंदर में जान ही नहीं है। जेके उसको देख के बहुत ही गुस्सा आता है कि वो इस तरह से क्यों लेटे हुए हैं, वो मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे हैं। वो ताकि उसको देखे इसलिए वो बोलते हैं, बेबी प्यार क्या हुआ, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है क्या? देखो मैंने तुम्हारे लिए एसी को फुल पावर पे ऑन कर दिया है ताकि तुम्हें गर्मी ना लगे। क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है क्या? लेकिन तियांग कुछ नहीं बोलते हैं। जॉन कुक सोफे से उठते हैं और तियांग के पास जाते हैं। उसकी बहुत करीब चले जाते हैं और उसकी फेस को अपनी तरफ टर्न करते हुए बोलते हैं, क्या हुआ, तुम मुझे देख क्यों नहीं रहे हो? क्या मैं हॉट नहीं लग रहा हूँ क्या? मेरी तरफ देखो और महसूस करो कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील कर रहा हूँ। पता है तुम्हें इस तरह से देख के मेरे अंदर क्या चल रहा है? मैं बहुत ज़्यादा हॉट फील कर रहा हूँ। मैं तो तुम्हें कपड़े में देख के ही हॉट हो जाता हूँ, और अब तो तुम बिना कपड़ों के सोए हुए हो, तो तुम समझ सकते हो अब मेरे अंदर क्या चल रहा है। और फिर जॉन कुक अपनी होठों को बाइट करते हैं और अपनी फिंगर्स को ते की होठों पे रखते हैं। उसकी होठों को बहुत ही हॉट तरीके से छू रहे थे। तेयांग को ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि ये जो है मुझे यहाँ पे पकड़ के रखा है, वो भी ज़बरदस्ती ये सब कुछ कर रहे हैं। मैं इससे नफ़रत करता हूँ, मुझे मौका मिले तो मैं इसे मार दूँ। और फिर तियांग जो है दूसरी तरफ अपनी फेस को टर्न कर लेते हैं। जॉन कुक बोलते हैं, बेबी बियर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी तरफ से तुम्हारी शक्ल दूसरी तरफ टर्न करने की? क्या मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ क्या? इतना ज़्यादा हॉट सेक्सी क्या कभी देखा है तुमने? मेरी तरफ देखो और मेरी बॉडी को फील करो। और फिर वो अपनी शर्ट को खोलने लगते हैं। फिर तियांग की एक हैंड को खोल देते हैं और फिर तियांग की उस हैंड को अपनी एप्स पे टच कराते हैं और बोलते हैं, इसे फील करो और देखो मैं कितना ज़्यादा हॉट हूँ, तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा हॉट फील कर रहा हूँ। क्या तुम्हें मेरी एप्स पसंद नहीं है? मेरे सिक्स पैक को देखो, क्या तुम ये छूना नहीं पसंद करोगे? तुम छू क्यों नहीं रहे हो? मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी इन हाथों से मेरी बॉडी को फील करो। लेकिन तियांग अपनी हैंड को हटा देते हैं। जॉन को बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। बोलते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें कब से बोल रहा हूँ मेरी बॉडी को फील करो, मुझे हॉट फील करो और फिर मेरी बॉडी पार्ट की तारीफ़ करो जो सुन के मुझे अच्छा लगे, कुछ अच्छा अच्छा बोलो। लेकिन तियांग कुछ नहीं बोलते हैं और जॉन को गुस्से से देख रहे थे। तो जॉन को अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाते हैं क्योंकि तियांग उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहा था। इतना ज़्यादा ठंड में उसको इस तरह से लेटा के रखा है, फिर भी उसके आकर अभी तक नहीं गए हैं। जॉन को बोलता है, बेबी प्यार तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारे अंदर इतनी आकर कहाँ से आ गया? तुम बेबी प्यार तो नहीं लगते हो, अब तुम मुझे बेबी टाइगर लग रहे हो। लेकिन मेरे सामने ये सब कुछ नहीं चलेगा। और फिर जियोन जॉन को किम तियांग को किस करना शुरू कर देते हैं। बोलते हैं, ठीक है तुम मुझे टच करना नहीं चाहते हो तो क्या हुआ, लेकिन मैं तो तुम्हें टच करना चाहता हूँ, तुम्हें फील करना चाहता हूँ। और फिर किम तियांग की बॉडी को वो बहुत ही हॉट तरीके से छू रहे थे। और फिर जॉन को किम तियांग के ऊपर आ जाते हैं और उसकी ईआर पे बहुत ही स्लोली बोलते हैं, बेबी प्यार मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा चाहता हूँ और मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम भी मुझे इसी तरह से पसंद करो और इसी तरह से तुम्हारे अंदर भी मेरे लिए चाहत हो। लेकिन तुम्हारे अंदर मेरे लिए कोई भी फीलिंग्स क्यों नहीं आ रहा है?
ये बात ख़त्म करने के बाद जॉनकुक जो है तियांग की यार पे किस किए जा रहे थे। वो बहुत बार किस करते हैं। तियांग अब बहुत ज़्यादा हॉट फील कर रहा था क्योंकि उसका यार बहुत ही सेंसिटिव है। जॉनकुक उसके मूव्स को देखते हुए और उसकी फेस एक्सप्रेशन को देखते हुए वो समझ जाते हैं कि उसका यार बहुत ही सेंसिटिव है, तो वो जानबूझ के उस पर अपनी टंग से शक करते हैं। तियांग अब और भी ज़्यादा हॉट हो रहे थे, लेकिन वो अपनी बॉडी को हिला नहीं पा रहे थे क्योंकि उसका दोनों पैर अभी तक बेड के साथ बंधा हुआ था और एक हाथ भी, सिर्फ एक हाथ ही खुले हुए थे। वो उस हैंड से जॉनकुक को धक्का दे देते हैं। जॉनकुक और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और फिर अपने गुस्से को काबू करते हुए वो ते को बोलते हैं, मेरे बेबी बेयर अब बेबी टाइगर बन गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे टाइगर शिकार करना आता है। और फिर दोबारा से उसकी यार पे किस करते हैं और फिर थोड़ा सा नीचे आते हैं और तियांग की गले पे बहुत ही ज़्यादा डीपली किस करते हैं और लाभ मार्क बना देते हैं। ये लाभ बाइट जो है बहुत ज़्यादा डीप था। तियांग को दर्द हो रहे थे, लेकिन उसने बहुत ही डीपली उसको वहाँ पर किस करते हैं। धीरे धीरे से वो जो है उसकी बॉडी पे किस करना शुरू कर देते हैं। अब तियांग की बॉडी जो है पूरी तरह से रेड हो चुके थे। अब सिर्फ तियांग की बॉडी पे रेड निशान ही दिख रहे थे। तियांग इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इतना ज़्यादा वाइट है, इस वाइट सी बॉडी पे ये रेड निशान बहुत ही ज़्यादा गहरा लग रहा था। अब जॉनकुक धीरे धीरे से नीचे जाते हैं और फिर तियांग की प्राइवेट पार्ट्स को छू रहे थे। तियांग बहुत ही ज़्यादा हॉट हो चुके थे। अब वो खुद को नहीं रोक पाते हैं और फिर जॉनकुक की हैंड पे ही वो रिलीज़ कर देते हैं। जॉनकुक उसकी तरफ देखते हैं। तियांग को ऐसा लगता है कि कहीं जॉनकुक उसके साथ गुस्सा ना करे, लेकिन जॉनकुक उसकी फेस को पकड़ते हैं, बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, मैं तुम्हें क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। और फिर टिश्यूओं से उसको क्लीन करना शुरू करते हैं। तियांग कुछ नहीं बोल रहे थे, वो सिर्फ ये सब कुछ देख ही जा रहे थे। अब जॉनकुक जो है वो उसको टिश्यू से साफ करना बंद करते हैं और उसके दिमाग में एक और आइडिया आते हैं कि कैसे तियांग को पनिशमेंट दिया जा सकते हैं। वो उसकी बेड के साथ जो बंधे हुए थे उसको खोलते हैं और तियांग की दोनों पैरों को एक साथ बांध देते हैं, दोनों हाथों को एक साथ बांधते हैं और फिर उसको गोद में उठाते हैं और वॉशरूम लेकर जाते हैं। वॉशरूम लेकर जाने के बाद उसको बाथटब पे सुला देते हैं। बाथटब के अंदर बहुत ही ठंड पानी था। उस कोल्ड वाटर में उसको सुलाने के बाद उस पर थोड़ा सा आइस डालते हैं और तियांग को ऐसे ही उस पर बैठा देते हैं। तियांग और भी ज़्यादा ठंड के मारे काँप रहे थे, लेकिन जॉनकुक वहाँ पे बैठ के ये सब कुछ देखते हैं। लेकिन तियांग अभी भी मुँह से कुछ भी नहीं बोल रहे थे। जॉनकुक मन में बोलता है, बेबी प्यार कुछ तो बोल, मैं तुम्हारी मुँह से सुनना चाहता हूँ कि मुझसे गलती हो गया है, मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा से ये सब कुछ नहीं करूँगा। लेकिन तुम तो कुछ नहीं बोल रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? एक इंसान के अंदर इतना ज़्यादा पेशेंट कैसे हो सकते हैं? तुम कुछ तो बोलो, गुस्सा करो या फिर रो या फिर मुझसे शिकायत करो। कुछ नहीं बोल रहे हो, मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तुम्हारी इन चुप्पियों से मुझे खाए जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे कुछ बोलो ताकि मैं तुम्हारी आवाज़ को सुन सकूं, लेकिन तुम इस तरह से चुप रहोगे तो फिर कैसे चलेगा। लेकिन तियांग भी ठान लिया था, वो कुछ नहीं बोलेंगे, चाहे उसके साथ कुछ भी हो जाए, वो सब कुछ सहेंगे क्योंकि वो ये ज़्यादा दिन तक सहने वाले नहीं हैं। जॉनकुक किम तियांग को इस तरह से बहुत देर तक रखते हैं क्योंकि किम तियांग कुछ नहीं बोल रहे थे। जॉनकुक बहुत बार कोशिश कर रहा था कि कुछ तो बोले, उसकी तरफ देखते हैं कि कुछ तो बोलो, लेकिन नहीं बोलता है वो। तो फिर जॉनकुक यहाँ से गुस्से से चले जाते हैं। वो यहाँ पे एक सीसीटीवी लगाया हुआ था। फिर जॉनकुक अपने बेड पे जाके सो जाते हैं और सीसीटीवी फुटेज को देखने लगते हैं लैपटॉप पे। कौन यार सीसीटीवी लगाता है वॉशरूम पे, लेकिन जॉनकुक ने लगाया है। वो किम तियांग के लिए लगाया है यहाँ पे। पहले यहाँ पे कोई भी सीसीटीवी नहीं था। किम तियांग को पकड़ के लाने के बाद वो वॉशरूम पे भी सीसीटीवी लगाया है ताकि किम तियांग यहाँ से भी कुछ ना कर पाए और ख़ुद की जान ना ले सके या फिर ऐसा कोई भी काम ना कर पाए जो जॉनकुक नहीं देख पाएंगे। तो वो सब कुछ देखना चाहते हैं कि आखिर में किम तियांग क्या करते हैं जब वो वॉशरूम पे होते हैं। तो वो जो है वो चेक करना शुरू करते हैं कि देखता हूँ
वो मैं जब वहाँ पे नहीं होता हूँ तो वो कैसे रिस्पॉन्स करता है, वो क्या करने की कोशिश करता है। लेकिन वो देखता है किम त्योंग अभी भी ऐसे ही पड़े हुए थे, क्योंकि किम त्योंग को दिख गए थे कि वॉशरूम पे सीसीटीवी लगाया हुआ है। तो वो कोई भी मूव्स नहीं करते हैं और खुद को छुड़ाने की कोशिश भी नहीं करते हैं, ऐसे ही पड़े रहते हैं। जॉनकुक बोलते हैं ये पागल है क्या, अभी तो मैं उसके पास नहीं हूँ, तो वो खुद को बचाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं। और फिर अपने सर को पकड़ लेते हैं कि कुछ तो करो, खुद को बचाने की कोशिश तो करो ताकि मुझे देख के थोड़ा सा मज़ा आ जाए। लेकिन तुम तो कुछ नहीं कर रहे हो, ऐसा क्यों है। और फिर वो ऐसे ही बैठ के देखते रहते हैं कि अभी कुछ करेगा, अभी कुछ करेगा, लेकिन किम त्योंग कुछ नहीं करते हैं, वो ऐसे ही लेटे रहते हैं। अब थोड़ी देर बाद जो है किम त्योंग बिल्कुल भी सेंसलेस हो चुके थे, उसका सेंस नहीं था। इतनी देर ठंडे में रहने के बाद कौन अपने सेंस में रहेंगे। अब जॉनकुक बोलते हैं क्या हुआ, वो अपना आंखें क्यों बंद कर लिया है, क्या वो सो गया है क्या। लेकिन देखता है नहीं, वो हिल भी नहीं रहे हैं, ऐसे ही अभी पड़े हुए हैं और अपनी आइज़ भी ओपन नहीं कर रहे हैं। जॉनकुक अब बहुत ही ज़्यादा चिंता में पड़ जाते हैं और तुरंत वॉशरूम में चले जाते हैं और जाके बोलते हैं क्या हुआ, तुम सो गए हो क्या, उठ जाओ, मैंने कहा अपनी आइज़ ओपन करो। लेकिन त्यांग कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करते हैं और अपना आइज़ ओपन नहीं करते हैं। जॉनकुक त्यांग को जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन त्यांग जो है नहीं उठते हैं। वो कैसे उठेगा, वो थोड़ी सेंस में है, वो तो सेंसलेस हो चुकी है। अब जॉनकुक को समझ में आता है कि ओ माय गॉड, ये तो सेंसलेस हो चुके हैं। तो वे तुरंत उसको गोद में उठाते हैं और बेड पर लेकर जाते हैं। बेड पे लेटा देने के बाद उसकी हाथ और पैरों को खोल देते हैं और फिर किम त्योंग को माउथ टू माउथ सांस देना शुरू करते हैं। तो किम त्योंग को होश आते हैं, लेकिन किम त्योंग जो है बहुत ही ज़्यादा वीक लग रहे थे। और फिर जॉनकुक उसके आदमियों को कॉल करके बोलते हैं डॉक्टर को लाने के लिए घर पे। और वो किम त्योंग की बॉडी को बहुत ही अच्छी तरह से पोंछ रहे थे और उसको कपड़े पहना देते हैं। किम त्योंग के गले पे एक स्कार्फ को बांध देते हैं ताकि उसको गर्मी फील हो और उसको कस के पकड़ के रखते हैं। और किम त्योंग को बहुत ही हॉट तरीके से किस कर रहे थे ताकि उसको थोड़ा गर्मी फील हो और वो थोड़ा सा बेटर फील करे। अब डॉक्टर जो है आ चुके थे, तो उसके आदमी जो है बाहर से बोलते हैं क्या अंदर आएंगे डॉक्टर को लेकर। तो जॉनकुक बोलता है ठीक है। तो फिर डॉक्टर जो है रूम के अंदर आते हैं, लेकिन जब वो रूम के अंदर आते हैं वो देखते हैं कि जॉनकुक जो है किम त्योंग को पकड़ के रखा है। डॉक्टर कुछ नहीं बोलते हैं, सिर्फ ऐसे ही खड़े रहते हैं। जॉनकुक गुस्से से शाउट करके बोलते हैं कि क्या हुआ, ऐसे खड़े हो कि मेरा फेस क्यों देख रहे हो, उसको चेक करो वो ठीक है या नहीं, उसको क्या हुआ। लेकिन डॉक्टर कुछ नहीं बोलते हैं। फिर बोलते हैं कि क्या कुछ बोलोगे या फिर नहीं, या फिर मारना चाहते हो, क्या यहीं पे तुम्हें मार दूँ। डॉक्टर डरते हुए बोलते हैं कि अगर आप उसके ऊपर से नहीं हटोगे तो फिर मैं उसको कैसे चेक करूँगा। जॉनकुक बोलते हैं तो ये बात पहले बोल देना चाहिए था ना, डैम इट। और फिर वो ऊपर से उठ जाते हैं और बोलते हैं कि जल्दी से चेक करके बोलो क्या हुआ उसको, वो ठीक या नहीं। और फिर डॉक्टर बोलते हैं कि वो ठीक है, लेकिन उसकी बॉडी बिल्कुल ठंड है, उसको थोड़ा सा गर्मी महसूस कराना पड़ेगा। जॉनकुक बोलते हैं ये तो मुझे भी पता है, लेकिन क्या करना होगा वो बोलिए। तो डॉक्टर बोलते हैं उसको सूप पिलाइए और मैं कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ, उसको वो खिला दीजिए। जॉनकुक बोलते हैं ठीक है, आप जाओ यहाँ से। और उसके आदमी जो है डॉक्टर को पकड़ के ले जाते हैं। डॉक्टर बहुत ही घबरा जाते हैं और जॉनकुक दोबारा से बोलते हैं सुनो, अगर उसको कुछ हुआ और वो ठीक नहीं हुए तो मैं तुम्हें दुनिया से हटा दूँगा। और उसके आदमियों को ऑर्डर देते हैं कि डॉक्टर को पकड़ के रखो, जब तक त्यांग ठीक नहीं होते हैं डॉक्टर यहीं भी रहेंगे। डॉक्टर बेचारा बुरी तरह से फंस जाते हैं और जॉनकुक के आदमी जो है वो डॉक्टर को एक कमरे में बंद करके रखते हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने जो कहा है वो कीजिए तो वो ठीक हो जाएंगे। उसके आदमी बोलते हैं ज़्यादा बात मत करो वरना तुम्हें मार दिया जाएगा, ठीक है, तुम यही प्रे करो ताकि किम त्योंग जल्दी से ठीक हो जाए, वरना तुम्हारा खैर नहीं। डॉक्टर बहुत ही डर जाते हैं, वो अपनी दोनों पैरों को अपनी दोनों हाथों से कस के पकड़ के बैठ जाते हैं कि पता नहीं मैं कहाँ फंस गया, इसमें मेरी क्या गलती है, वो बच्चे के साथ इसने क्या किया है पता नहीं, ये जो है बहुत ही ख़तरनाक है, मेरी बीवी बच्चे मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे क्योंकि डॉक्टर को घर से पकड़ के ले आए हैं। उसके बाद जॉनकुक की मेड जो है वो सूप बनाकर लाते हैं और बाहर से नॉक करते हैं। जॉनकुक बोलते हैं जल्दी से अंदर आओ
और फिर सूप को दे जाते हैं। लेकिन जब जॉनकुक तियांग को सूप पीने के लिए बोलते हैं, तियांग मना कर देते हैं। वो उस सूप को नहीं पीना चाहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि इस तरह से जीने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊँ और तुम मेरे साथ ये सब कुछ नहीं कर पाओ। जॉनकुक बोलता है तुम्हें तो सूप पीना ही पड़ेगा, और फिर अपनी माउथ के अंदर सूप लेते हैं और तियांग को किस करते हैं। किस के थ्रू तियांग को सूप पिलाते हैं। ऐसे ही करके जॉनकुक जो है अपने मुंह में बार बार सूप को ले रहे थे और किम तियांग को उस सूप को पिला रहे थे। अब तियांग कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि जॉनकुक जो है उसको ज़बरदस्ती उस सूप को पिला रहे थे, और फिर दवाई भी उसको खिलाने के लिए जब देते हैं लेकिन वो उस दवाई को नहीं मुंह में लेते हैं और अपनी होठों को बहुत ही टाइटली लॉक करके रखते हैं। जॉनकुक अपनी फिंगर से उसकी होठों अनलॉक करते हैं और अपनी मुंह के अंदर दवाई को लेते हैं और तियांग के मुंह में डाल देते हैं। उसके बाद जॉनकुक दोबारा से पानी को पीते हैं और किस के थ्रू तियांग के मुंह में वो वाटर को डाल देते हैं। तो तियांग अब उस दवाई को निकालना पड़ता है, उसके अलावा उसके पास कोई भी चारा नहीं था। तो वो धीरे धीरे से अब ठीक होने लग गए थे। उसकी बॉडी जो है अब नॉर्मल टेम्परेचर में आ गए थे, वो अब पहले से बेटर थे। तो अब जॉनकुक जो है थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं कि चलो उसको कुछ नहीं हुआ है, मैं तो घबरा ही गया था कि मेरे तियांग को क्या हो गया है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मेरी बेबी बेयर, क्योंकि तुम मेरे हो और मैं तुम्हें यूं ही नहीं खो सकता हूँ। मुझे तुम चाहिए और तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास हो। मुझे पहली बार कोई इतना ज़्यादा अच्छा लगा है। मैंने इतनी सारी लोगों की जान ली है, लेकिन जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ कि तुम्हें मार दूँ, तब मेरे अंदर जो है बहुत ही हलचल मच जाते हैं और तुम्हारे बिना मैं सोच भी नहीं पाता हूँ। मैं पागल हो जाऊँगा अगर तुम मुझे छोड़ के चला जाओगे। तो गाइस मैं यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ, ठीक है। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो फिर लाइक कमेंट शेयर कर देना और फिर सब्सक्राइब कर देना जो लोग अभी तक नहीं सब्सक्राइब की हो, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर देना ताकि मैं जब वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, जो लोग नए सब्सक्राइबर हो उन लोगों के लिए यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ ज़रा प्ले लिस्ट को चेक कर लो, तो आप लोग को और भी कहानी मिल जाएंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।